बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने कल जिस तरह से साइलेंट वोटर के तौर पर नारी शक्ति का जिक्र किया, तो यहां पे बड़ी बात ये निकलती है कि अगर देश की आधी आबादी इस तरह से एक पक्ष की तरफ ज्यादा झुकाव दिखाती है अपने मुद्दों को लेकर, फैसलों को लेकर, तो आगे आने वाले चुनावों पर भी इनका क्या असर होगा और क्या ये जाति, क्लास, धर्म इनसे ऊपर उठकर एक अलग वोट बैंक बन पाता है। सारिका जी, पहला सवाल आपसे। देखिए, आंकड़े जो कहते हैं, अगर बिहार की परिस्थिति देखें, 43% ऐसी महिलाएं हैं जिनकी 18 की उम्र में शादी हो जाती है, 35% ऐसी हैं जिनकी 21 की उम्र में शादी हो जाती है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि मोटे तौर पर एवरेज महिला वोटर वहां पर शादीशुदा है, जिनके लिए उज्ज्वला योजना, शराबबंदी, साइकिल योजना जो मुख्यमंत्री ने शुरू की, इस तरह के प्रतिनिधित्व देने वाली या मजबूती देने वाली योजनाओं ने असर दिखाया और ये उनके लिए एक क्राइटेरिया था अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। जी, सबसे पहले तो मैं एक नुपुर जी ने अभी प्रश्न किया था और उन्होंने जिक्र किया था चंपा विश्वास के बारे में, तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। देखिए, चंपा विश्वास या ऐसी कोई भी घटना बड़े इशू पे बात करते हैं, छोटे-छोटे पॉइंट्स पे बात करेंगे तो फिर बड़ी पिक्चर नहीं आ पाएगी। बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि देखिए, कोई भी महिला मुझे नहीं लगता इस तरह की किसी भी घटना के या कृत्य के पक्षधर होंगी। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जो लोग चंपा विश्वास के बारे में बात करते हैं, वो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मामले में क्यों मौन हो जाते हैं। क्या आप उसको रिलेट जब दोनों को करिए तो क्या आपको क्या लगता है पिछले 15 और 20 साल की एक ऐसी घटना को आप याद कर रहे हैं? अच्छा सारिका जी, देखिए, ऐसे कैंडिडेट्स दोनों पक्षों की तरफ थे जहां पर अगर बाहुबली चुनाव नहीं लड़ पाए तो उनकी पत्नियों ने चुनाव लड़ा या उनके, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। ठीक है सारिका जी, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ, शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा रहा बिहार के चुनाव में, जिसे लेकर आपने दूसरे पक्ष को घेरा, लेकिन उन्होंने अपनी उपलब्धि के तौर पर उसे गिनाया कि महिलाओं को एक स्वतंत्रता, एक मजबूती दी इस मुहिम ने, उनकी बड़ी डिमांड थी ये। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी जब महिलाओं की वोटिंग की किस दल को उन्होंने अपना वोट किया है, जब तक वो डिक्लेयर नहीं हो जाए, मुझे लगता है ये कहना बहुत जल्दी होगी। रही बात शराबबंदी की, तो शराबबंदी एक ऐसा बिहार का फेलर रहा डिसीजन जिसके बारे में मुझे लगता है कि हर किसी को जानकारी है। अगर आपने ग्राउंड में कभी भी जाकर रिपोर्टिंग की होगी और लोगों से आपने बातचीत किया होगा, तो ये स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति का कहना था कि शराबबंदी जो है वो फेलियर रही है। यहाँ ब्लैक मार्केट बहुत बड़ी है उसको लेकर के। तो मुझे नहीं लगता है कि इस और सिर्फ शराबबंदी के नाम पे आप महिलाओं की वोट को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। दूसरी बात आपने कहा साइकिल योजना और तमाम जो तरह की योजनाओं की, तो मैं वहां भी जैसे आपने बोला कि सबसे पहली बात मैं वो बता दूं आपको कि आपने बोला कि जो महिलाएं हैं वो शादीशुदा जो है वो ज्यादा है। तो आपको मैंने इसका पहले ही जिक्र किया था कि जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, सड़कों पे जिनके पति पीटे गए हैं, सड़कों पे जिनके बेटे पीटे गए हैं, क्या आपको लगता है मीनाक्षी जी कि ऐसी महिलाएं जो अपने पति और अपने बच्चों को पिटते हुए देखी हैं, वो पक्ष में जाकर के वो एनडीए को वोट करेंगी? आपको लगता है कि इस दलील में दम नहीं था सत्ता पक्ष की? लेकिन नुपुर जी, देखिए, बात यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की भी आएगी। प्रधानमंत्री ने अपने विजय भाषण में जरूर इस बात का जिक्र किया कि साइलेंट वोटर्स ने एक बड़ी भूमिका अदा की, लेकिन बात जब महिलाओं को हक देने की है, उनको एक प्रतिनिधित्व देने की है, तो उसमें तो बिहार चुनाव में आप भी पीछे दिखाई दिए। जेडीयू ने ज्यादा सीटें दी, बल्कि उस हिसाब से आपने तो कम महिलाओं को दिए टिकट चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, साफ सी बात तो ये है कि आप भी समझती हैं इस बार हमने कम सीटें लड़ी और हम लोगों को ये भी देखना पड़ता है कि कौन से क्षेत्र में कौन सा नेता ज्यादा एक्टिव है। रही बात मैं महिलाओं की बात करूं तो ये कितना भी लड़ ले, कितना भी यहाँ पे कह ले नहीं हुआ तो हम जीते कैसे, इतना बता दीजिए हमारे को। क्योंकि मैं सिर्फ चंपा विश्वास की नहीं, मैं तो आपके मुख्य चेहरे, मुख्य लीडर की बात करी, आपने उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। वो खुद छेड़खानी के मामले में आरोपी पाए गए थे दिल्ली के अंदर, वो और उनके भाई भी, बड़े भाई। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि आपने जो बोला वो, उसके अलावा मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए, मैं इनके ऊपर नहीं बोली। नुपुर जी, देखिए, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बड़ी पिक्चर की बात करते हैं। बड़ी पिक्चर ये कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पर बात करते हैं। देखिए, बात तो ये भी है कि महिला आरक्षण बिल भी अटका हुआ है ना लोकसभा में, तो बात तो उस पर भी उठेंगे कि जब आपने 370 जैसे बड़े फैसले लिए, ऐसे फैसले लिए जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल लगता था, तो क्या महिलाओं के लिए आने वाले दिनों में महिला आरक्षण बिल का रास्ता साफ होगा संसद में? सत्तारूढ़ पार्टी इसके लिए कितने मजबूत कदम उठाएगी? सबसे पहली बात तो मैं आपको इतना बता दूं कि मनीषा प्रियम जी ने बिल्कुल सही कहा, और अगर आप 2010 के बाद आंकड़े उठा के देख ले तो आपको साफ पता चल जाएगा कि जब महिलाओं ने ज्यादा बाहर निकल के वोट दिया, समर्थन दिया, तब तक एनडीए का फायदा हुआ है चुनाव में। साइकिल और ये सब स्कीम के अलावा आप स्वच्छ भारत भूल गई क्या? मैं बिहार 2 हफ्ते रह के आई थी, गांव है एक अरवल नाम का,
वहां पे मैं एक काम करके आई थी 2015 के चुनाव में। बाथरूम बहुत मुश्किल से बने हैं वहां पे, क्योंकि स्वच्छ भारत योजना ने थोड़ी बहुत शुरुआत करी थी, मैं आपको पहले ही बता दूं। दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर आप देखें तो जनधन योजना में सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो महिला को हुआ है। अगर आप अकाउंट्स देख ले तो महिलाओं के ज्यादा खाते खोले गए हैं पुरुषों के कंपैरिजन के अंदर। तीसरी बात, कहीं ना कहीं महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है एनडीए के रूल के अंदर, शायद इसलिए बाहर आके वोट करती है। मनीषा प्रियम जी की बात मैं दोबारा दोहरा सकती हूँ, 2010 के बाद के आंकड़े देख लीजिए। अब रही महिला रिजर्वेशन बिल की बात, आप ये सवाल हमसे तो पूछ रही है, हमने तो टेबल किया था ये बिल। ध्यान होगा विपक्षी दलों के कैसे नेताओं ने आके उस टाइम के कानून मंत्री राम जेठमलानी जी के हाथ से बिल खींच के फाड़ा था। मैं इस दृश्य को भूल नहीं सकती, मैं बहुत छोटी थी उम्र में उस टाइम पे। यही सारे विपक्षी दल थे जो इसको पारित करने के लिए बहुत सारे तमाशे करते थे, लेकिन जब कांग्रेस लाई लेकिन तो नुपुर कंधे जी, से बात कंधे तो हो रही है, मिलाकर बीजेपी बात तो हो रही है महिला आरक्षण बिल की, लेकिन क्या मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जैसे बड़े फैसले केंद्र सरकार ने लिए हैं, जो बड़े महत्वपूर्ण बिल पास कराए हैं, क्या उसी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ महिला आरक्षण बिल आगे पास होगा? महिलाओं को उनका हक अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं दिलाना चाहती तो 2013 में हमारी पार्टी का जो संविधान है उसको बदल के पार्टी के अंदर ही हम 33% रिजर्वेशन नहीं लाते। हमारी पार्टी में पदाधिकारियों में 33% महिला होना, कम से कम 33% महिला होना है। कोई और पार्टी का संविधान दिखा दीजिए। चलिए एक क्विक रिएक्शन अब यहाँ पर मनीषा जी आपसे। देखिए, अब आगे पश्चिम बंगाल की लड़ाई है और जिस बात का जिक्र कल प्रधानमंत्री ने किया है, देखिए इशारों में मनीषा जी जिक्र जो है पश्चिम बंगाल का भी आया और वहां तो खुद ममता बनर्जी लीड पर है, सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट भी दिए थे पिछली बार लोकसभा के चुनाव में। नहीं, ये बात तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल में अब स्पष्ट होगी। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक पुराने जमे हुए वामपंथी अखाड़े में अपना जो है वो लीडरशिप और नेतृत्व जो है जमा लिया। और ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो कहीं ना कहीं ममता जी के विरोध में लड़ाई राजनीतिक होगी और इसमें महिलाओं को ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिस पे महिलाएं भरोसा कर सकती हैं, ये एक महत्वपूर्ण पोल प्लैंक होगा।